अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, पेश खिदमत है आज का हस्ब हाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम और आज के शो में शामिल गुफ्तगू होंगे हमारे एक अरब मेहमान और इनसे गुफ्तगू होगी तेल की कीमतों में कमी के बाद पैदा होने वाले बहरान पर। अस्सलाम वालेकुम या शेख। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। केवल हाल या सदीक? अना कोइस मगर ज्यादती उन सिर्फ एक कहंदा तुन कीमत में कमी होया तुन शदीद उन कमी उन कमर तोड़ कमी उन होश रुबा कमी उन इतनी शदीद कमी हो गया तुन पेट्रोल दी कीमत उन दे विच तुन कि तेनु की दसदा तुन। हमारा तो भला हो गया ना, गुरबत छा गई तुन, हम तो खुश है। हाजा मेरा ड्राइवर उन एदे कोलो कर्जा लेंदा तुन, इससे कर्ज लेना पड़ा आपको? 250 रियाल लेंदा तुन, रोज मेरी बेइज्जती करदा तुन। मैं कहंदा तुम चल कम ते चलिए तुन, कहंदा पहले मेरा 250 रियाल देंदा तुम। आधा दिन ते दिन लड़के गुजारदा तुम। मैं क्या करा तुन, मेरा पैसा वापस करा तुन, मैं आप गोडे गोडे फंसा तुन, मेरी जराब आप फटा तुन। तेरी जराब पाटी तुन ते मैं केड़ा गुची दे बूट पाए तुन। ना जराबुन ना बूटुन ना नाले सलीपरुन दो तीन रितिलकतुन। यकीन करा तुन जुनैदुन तेल दा पा एडा डिग पिया तुन, गुरबत छाई तुन, अमीर बंदा वेख के ते मुंह निकलदा तुन। अल्लाह तेरी खैर करे तुन। जनेद साहब वो तो मेरा अरबी तुन, अरबी बताऊं तुन। अंत मजनून। जिन्नी तेल की कीमत रह गई उन्नी आवाज रख। बरादर ब्रैन लारा तुन ना उन्नु छेड़ा तुन, पहले ही तेल की कीमत डिग्गी तुन मत वज्जी तुन, तू ते छेड़दा तुन। या शेख, तेल की कीमतों में कमी ने तो आपको इस कदर मुतासिर किया है कि आप लोग 10 अरब डॉलर गैर मुल्की बैंकों से कर्ज मांग रहे हैं। वो तो हुकूमत मांगदा तुन, मैं तो 250 रियाल मंगे तुन। वो जेड़े रेत च चौड़े टायरां वालियां गड्डियां भजांदे सो ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਈਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਾਇਰ ਸੁੱਕ ਗਏ ਤੁਨ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਈਕਲਾਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਤੁਨ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਤੁਨ? ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਊਂਠ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਤੁਨ। ਊਂਠ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਨ ਅਗਲੇ ਚੌਂਕ ਚ ਲਾ ਆਂਦਾ ਤੁਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਨ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵੇਲਾ ਤੁਨ, ਚਿਮਚੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦਾ ਤੁਨ। ਅਨਾ ਮੁਤਾਜਬ ਊਂਠ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਤੁਨ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਲ ਦੀ ਕੀਮਤ ਡਿੱਗਦੀ ਤੁਨ, ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਮੱਥੇ ਤੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ ਤੁਨ। कद्दुन भी वड्डुन, हालांकि अकलुन गिट्टुन, फिर भी समझ आदा तुन। बरादर ऊंट दी नजर बड़ी तेज हुंदा तुन, तो कदी ऊंट नु ऐनक लगी वेखी तुन? ओदी नजर ते एडी तेज हुंदी तुन जमीन ते पई अखबार पढ़ लेंदा तुन। जनेद साहब ऊंट ते बैठने कुत्ता नहीं पैंदा ना, ਇਹਨੂੰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ। ऊंट बैठा सी। ऊंट ते थोड़ी देर रास्ते बैठा तुन, ये ते मुस्तकिल बैठा तुन। अब तो आपको कुछ रियलाइज हो गया होगा ना कि सिर्फ तेल पे भरोसा करके आपने गलती की थी। शदीदुन शदीदुन उन पजनस करदा तुन। तो यहाँ किस सिलसिले में आए अब आप? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਲੈਂਦਾ ਤੁਨ। किस चीज की? गुरबत छा गई तुन, पुछन आया तुन, लोड शेडिंग भी हुंदी तुन। जो उधर भी लोड शेडिंग शुरू हो गई तुन तो शदीद उन गर्मी उन बिजली दा बिल उन कित्थों देंदा तुन, कारोबार ठप्पुन। अगर एसी ना चलदा तुन ते असी ते बुखला जांदा तुन, पित निकल आंदा तुन। गर्मी दी ते खैर सल्ला तुन, पितुन शदीदुन खुरकुन शदीदुन। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਤੁਨ, ਕਮੀਜ਼ ਚੁੱਕ ਕੇ ਖੁਰਕ ਲੈਂਦਾ ਤੁਨ, ਸਾਡੀ ਤੇ ਤੋਪ ਗਿੱਟੀਆਂ ਤੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਨ, ਚੁੱਕੁਨ ਤੇ ਖੁਰਕਦਾ ਤੁਨ, ਫਿਰ ਥੱਲੇ ਜੁੜਦਾ ਤੁਨ। शदीदुन मुश्किल। आप भी तो सारी जिंदगी वेले बैठ के शीशा ही पीते रहे। ओ भाई ब्रैन लारा तुम केड़ी गल करदा तुन? तू शीशा पींदे दी गल करदा तुन? हुण ते शीशा वेखिया नहीं जांदा तुन। हुण ते अल्लाह जानदा शेव उत्थे करांदा तुन जेड़ा नाई दरख्त थल्ले कुर्सी रख के बैठा तुन और उन्हें अपना शीशा दरख्त नाल टंगेया तुन।
ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਹਜਾਮਤ ਕਰਾਂਦਾ ਤੂੰ ਉਤੋਂ ਕਾਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਤੂੰ आज मुक गई है गम वाली शाम। अजे तो शुरू हुई है भाई जी, अजे तो सिर्फ तेल घटिया है। ਬਦਦੁਆਵਾਂ ਦੇਂਦਾ ਤੂੰ ਅੱਲਾ ਤੇਰੀਆਂ ਜੋੜੀਆਂ ਸਲਾਮਤ ਰੱਖਦਾ ਤੂੰ हमारी साहब, ये तो शेख साहब के साथ हमारी बेतकल्लुफी है, इसलिए हंसी मजाक कर रहे हैं, वरना आज भी इनकी इकोनॉमी दुनिया की बड़ी बड़ी इकोनॉमी से बेहतर है। ਹਾਈ ਬਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਗਲ ਮੇਲਾ ਕਰਦਾ ਤੂੰ अय्वा ਸੋਨਾ ਤੇ ਹੱਲੇ ਸਾਈਡ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਤੂੰ ਹੱਲੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇਲ ਦਾ ਰੱਟਾ ਪੈਂਦਾ ਤੂੰ ਸੋਨੇ ਨੂੰ ਤੇ ਹੱਲੇ ਟੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀਂਦਾ ਤੂੰ नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। जी पहली खबर कराची से है। अच्छा आगाज किया है कराची से, यानी कि समंदर से। वाह, तो आखिरी खबर फिर गिलगित वाली पढ़ देना ताकि समंदर से पहाड़ों तक जाएं। वाह, क्या है पहली खबर जी? जी खबर है, न्यू कराची में पाक सरजमीन के रहनुमा मुस्तफा कमाल और अनीस खाकवानी पर आलूओं और अंडों की बारिश। ये तो होना ही था। अब देखो ना जरा, रोयुन का बंदा तोड़ रहे हैं, रोयुन का बंदा तोड़ रहे हैं। एक घर में अगर को अमरूदों वाला दरख्त लगा हो, रोई महल्ले के बच्चे उधर से अमरूद तोड़ने चले जाएं, तो किसी दिन तो फिर अंदर से माई बाबे ने निकल के तो गालियां निकालनी है। वाह उतर तो नहीं लाए अमरूद वही हुआ है। फिर लोगों ने आलू अंडे मारने शुरू कर दिए। वैसे तो आलू अंडे पक भी जाते हैं, मगर साथ अगर टमाटर मारे होते तो फिर हदशा था। क्योंकि टमाटर लेस आलू अंडे अच्छे नहीं लगते। अब ये पाक सरजमीन वाले ये कह सकते हैं कि भाई जी हमें किसी ने मारा नहीं, लोगों ने हमें रियलाइज कराया है कि पा मुस्तफा देखो यारा क्या फ्रॉड हो रहा है, नवे आलू कह के पुराने दे देते। आगे से पा मुस्तफा ने भी कहा होगा भाई पुराना इतना जोर से लगता है तो नया तो बहुत जोर से लगता होगा। ऊपर से देखो गर्मी आ गई है फिर भी अंडे 70 रुपए दर्जन। आगे से पा मुस्तफा ने कहा होगा भाई एहतजाज करना था तो उबाल के मारते अंडे, सारी शर्ट खराब कर दी है। कोई बात नहीं अजीजी जी, मुस्तफा भाई के पास बहुत शर्टें हैं। सही बात है, हर मोड़ पे शर्ट बदल लेता है मुस्तफा। कहाँ हुआ ये वाकया? जी ये न्यू कराची में। शाबाश, पुरानी कराची अभी ठीक नहीं हुई, वो न्यू कराची अपड़ गए हो। अगली खबर क्या है ये? जी अगली खबर है, वजीर आजम नवाज शरीफ कहते हैं सियासत एक कांटों की वादी है, हम तो टैक्स तब से देते हैं जब किसी को लफ्ज टैक्स के हिज्जे भी नहीं आते थे। हाय 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 हाय, हिज्जे मीन्स स्पेलिंग नहीं आते। सही कह रहे हैं, ये सब बहुत देर से दे रहे हैं टैक्स। उस वक्त से टैक्स दे रहे हैं जब हिज्जे भी नहीं थे किसी को आते। ये इतनी पुरानी बात है, उस वक्त रंजीत सिंह की हुकूमत थी। हाँ जी, टैक्स का दफ्तर भी गारों में होता था। उधर ऑफिस सुपरिटेंडेंट कैम अली शाह साहब थे। शाह जी बाहर निकल के गांड आगे कराते थे, आगे कर लो सही, उधर सारा टैक्स उतार दो। सही है, तुम्हारे एक टैक्स की बोरी में से टैक्स चोरा है, बोरी सी के लाया करो, ये तो फिर गवर्नमेंट का नुकसान होता है। गवर्नमेंट का नुकसान तुम करोगे तो हम क्या करेंगे बाबा? हम भी यहाँ यही करने बैठे हैं, कुछ छोले बेचने नहीं बैठे। बहुत पुरानी बात है जब मियाँ साहब टैक्स देते थे। उस वक्त तो टैक्स को कोई लैक्स कहता था, कोई फैक्स कहता था, कोई रैक्स कहता था। ये तो फिर बाद में जब आया ना लॉर्ड माउंटबेटन, उसने बताया कि ये सही लफ्ज टैक्स है। ये तो बहुत पुरानी बात है जी, बहुत पुरानी बात। उस वक्त तो पेशावर लाहौर के साथ ही होता था, लाहौर से निकलते ही थे कि पेशावर आ जाता। बहुत पुरानी बात। ये तो बाद में धूप पड़ी है तो ये यमीन फैल गई। तुम जरा ये देखो कि सब इतने इतने पुराने टैक्स दे रहे हैं, फिर हमें करिया लेना पड़ता है। जी अगली खबर ये है, एक एनजीओ की रिपोर्ट के मुताबिक सरहदों पर होने वाली स्मगलिंग से पाकिस्तान को सालाना 4 अरब डॉलर का नुकसान हो रहा है। 4 अरब डॉलर? जी बल्ले 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 बल्ले। ये वैसे हमारी हुकूमतों का भी ना
फिल्म स्टार मुनव्वर शरीफ वाला साहब है। अच्छा जी। एक फिल्म में मुनव्वर शरीफ को फाइट में कसौन पड़ता है ना, तो जाके गिरता है तो पैर उसका एक पट्टी में आ जाता है। अच्छा। तो कितनी देर ऐसे ऐसे करके ना कहता है यार चमड़ा सड़ने की बदबू आ रही। फिर आके दूसरा विलन कसौन मारता है तो उल्टबाजी खा के उधर गिरता है ना, तो पांव पे नजर पड़ती है तो कहता है यार मेरा पैर कितों सड़े है। इनको पता ही नहीं चलता कहाँ पे क्या वायलेशन हो रही है, कहाँ से गवर्नमेंट का नुकसान हो रहा है, कहाँ से मुल्क का पैसा लुटा जा रहा है। पता सब चलता है, पता सब चलता है। अब फिर पता ही चलता है, आगे इतला ही दे छोड़ते हैं, बंदोबस्त उसका कुछ भी नहीं होता। अब देखो ना 4 अरब डॉलर यानी तकरीबन 4.25 खरब रुपया बनता है। और मैं जो तुम्हें बताता होता हूँ कि 1 अरब डॉलर कितना होता है, जिसके पीछे हम अमेरिका की कुकड़ियों को रात को खुडे में डाक रहे होते हैं। सारियां कुकड़ियां चली गई हैं जनाब, हुण ते दे दियो पैसे। पैसे दे दे, मैं सवेरे आके इंशाल्लाह भैंसों को भी चारा डालूंगा। और नुकसान अपना कितना हो रहा है, कोई 4.25 खरब रुपये। अजीजी जी बड़ी हसरत है मुझे, खरब देखना है मैंने कभी। खरब देखना हो ना तो कोई किसी खड़े अरब को देख लो। इंशाल्लाह अब जाओगे ना कहीं उम्रे के लिए, तो उधर कोई अरब खड़ा होगा ना तो उसको देखोगे तो वो खरब होता है। खड़े अरब को खरब कहते हैं। यार अजीजी मजाक ना करो, मैंने 1 खरब रुपया देखना है। यार कागज पे लिख के ना 1 खरब रुपया देख लो, टेंशन खत्म। कागज इसके लिखे हुए किताब ले आएगा। ताब तो इसकी शीशा भी नहीं लाता। सिर जब शीशा देखता है तो कितनी देर ऐसे करता रहता है। कौन ऐसे करता है? शीशा? यार मेरे गौरी का मजाक ना डाया करो। वो तो कभी कभी होता है कि मैं ऐसे होता हूँ, वो शीशा ऐसे हो जाता है, फिर मैं ऐसे होता हूँ, शीशा ऐसे हो जाता है। बात तो है। हुसन की वजह से नहीं, सेक की वजह से। ये घबराया ना करो, हवा का तनासुब ऐसा होता है। जी क्या खबर है अगली? जी खबर है भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी दुनिया के 162 तरीन शख्सियात की फहरिस्त से खारिज। और जी खारिज को तो दफा करें, पहले ये बताएं कि 62 अफराद की फहरिस्त में इसको शामिल किसने किया? मुझे कुएं से निकालना बाद में, पहले ये बताओ धक्का किसने दिया है? मेरा ख्याल है ये वो 62 अफराद की फहरिस्त थी जिन पे कोई असर नहीं होता। हद हो गई है। ये मोदी कौन सा इस फहरिस्त में शामिल होने वाला बंदा है? अजीजी जी मोदी की जगह तो थैले को डाल लेते, गाना भी गा लेता है, डांस भी कर लेता है, मदरा सप भी, लतीफे भी। नहीं तो वो भी इसी क्वालिटियों पे फहरिस्त में शामिल हुआ, तो अक्ल की वजह से नहीं हुआ। अच्छा, इस तरह के बंदे ज्यादा से ज्यादा उकाड़े की तरफ चौधरी का हुक्काता आया करते और हर हुक्के के ऊपर कान भी पकड़ते हैं बेचारे। चौधरी गुस्सा कर जाता है ना, इधर आना मोदी कड़ूदी और तेनू आख्या सी गुड़ ज्यादा घत्ती। अब भतीजा आया जुनैद सलीम फिर कौड़ा करके ले आया, कान फाद होए। और आगे इस तरह का जो लीचड़ आदमी होता है ना मोदी जैसा, वो कह देता कि चौधरी जी माफ कर दियो, गुड़ में आप खा लिया ही। ये तो ईमान से पता नहीं किस तरह वजीर आज़म बन गया, वरना इस तरह का बंदा लाइमन जेब कतरे के साथ होता है। जब जेब कतरा पकड़ा जाता है ना तो ऐसा बंदा जिसने मोढे पे डब्बियां वाला रुमाल भी रखा होता है, वो आके जरूर कहता है छड़ दो इनको आप थाने लेके जा। और फिर वहां से निकल के जाके उधर दे करके निकल जाता है। नाज़रीन में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन आज मिस मैनेजमेंट के साथ बहस का मौजू है खाने का ज़िया, और इस हवाले से बदकिस्मती से पाकिस्तान का शुमार दुनिया के बदतरीन मुल्कों में होता है, और उसकी एक बड़ी वजह यही मिस मैनेजमेंट। एक्सक्यूज मी, ये खाने का ज़िया मुझ पे न डालिएगा प्लीज। मैं साबित करूंगा।
मैं भी साबित करूंगी, क्योंकि मैं आजकल वैसे ही डाइट पे हूँ। यकीन मानो उबली हुई सब्जियां खा रही हूँ। इतनी उबली नहीं जितनी आपने मुंह में उबाल ली होगी। नहीं वैसे उबली हुई मुश्किल पड़ती है, बॉयल कह लें। ये वो शोखे बच्चे होते हैं जिनको इतनी तमीज नहीं होती कि कितनी सेंसिटिव बात हो रही है। यू नो, जो बात कर रहे हैं जोनी, तुम्हें क्या मालूम कि ये क्या बात है। वाकई ये एक बहुत बड़ा मसला है, खाने का ज़िया। खाने पीने की चीजें जितनी जाया आप लोगों के मुल्क में होती हैं, यकीन मानो मेरा तो जी नहीं चाहता कहीं और जाने को। 6 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी ग़िज़ाई कमी का शिकार है बदकिस्मती से। 6 करोड़ 10 लाख पाकिस्तानी, गौरी साहब, और उस मुल्क की बात कर रहा हूं जिस मुल्क में 53 लाख टन ग़िज़ा खाना जाया हो जाता है। अगर हम ये खाना जाया होने से बचा लें तो हम 5 करोड़ पाकिस्तानियों का पेट भर सकते हैं। एनु 10 लीटर अमनो शोखे नु जो बदतमीजी कर रहा था, सुन रहे हो? उसको क्या सुना रही हो? इसकी बड़ी वजह तुम हो। जेस, मैं पहले भी कह चुकी हूं कि ये इल्जाम मुझ पे न दो प्लीज। तुम हो ना बाबा, तुम लोग खुद हो। तुम्हें इतना शऊर नहीं रहा कि कोई इंसान भूखा है तो उसकी तरफ देखना है। तुम्हें इतना एहसास नहीं रहा कि हमसाए में अगर कोई खाली पेट बैठा हुआ है तो उसके लिए तुम लोगों ने ये क्या शऊर करना तुमने है। खत्म किया ना। तुम इस हवाले से हमारे यहाँ कोई कानून साजी होने देती हो ना ज़हन साजी। ये मिसमैनेजमेंट नहीं है, मिसमैनेजमेंट है ये बेहिसी है। वो बेहिसी भी तो तुमने पैदा की है। लो, सारा कुछ मैं ही पैदा किया है। जेडे तुहाडे दुआने पैदा होण डे ने भी मैं ही पैदा किए। मिसमैनेजमेंट, मेरी बात सुनो। मैनेजमेंट वाले माशरे कानून के जरिए लोगों को बेदार करते हैं, अवेयरनेस पैदा करते हैं। इस हवाले से मैं तुम्हें एक छोटी सी मिसाल दूं। फ्रांस में जो भी एक्सपायर्ड यानी एक्सपायरी के करीब खाने पीने की अशिया होती हैं, पाबंदी है कानून के जरिए कि एक्सपायरी के करीब जाके एक्सपायर होने से पहले पहले वो अवाम में, गरीब लोगों में मुफ्त तकसीम कर दो। अगर कोई स्टोर ऐसा नहीं करेगा तो उसको 75,000 यूरो जुर्माना किया जाएगा। हमारे यहाँ क्या होता है पता तुम्हें? जब एक्सपायरी के करीब पहुंचती हैं प्रोडक्ट्स तो या तो एक्सपायरी खुरच दी जाती है या खुद हाथ से लिख दी जाती है। टू मच। आप लोग भी गोरों को देख देख के ना सिर्फ मैनेजमेंट और मिसमैनेजमेंट के रोने रोने शुरू हो गए हुए हो। जरूरी है कि जुर्माने के डर से ही आप लोगों ने खाना बांटना है? आप लोगों के तो मजहब में है, आप लोगों की तो सकाफत में है। किधर चला गया वो एहसास आपका? जरा पीछे मुड़ के तो देखो, अपने वालिदैन को तो देखो, अपने दादा परदादा को देखो, वो ऐसे रोने रोते थे। मिसमैनेजमेंट की वजह से ऐसे हो रहा है। हर दूसरी बात मिसमैनेजमेंट मिसमैनेजमेंट। अपने अंदर से मैनेजमेंट जगाओ। तुम्हारी बात भी ठीक है, लेकिन यह भी तो एक हकीकत है ना कि जब बेहिसी इस नहज तक पहुंच जाए तो फिर कानून साजी भी करनी पड़ती है, अवेयरनेस भी पैदा करनी पड़ती है, मैनेजमेंट पैदा करनी पड़ती है, फिर मिसमैनेजमेंट को भगाना पड़ता है। बाबा, ओ बाबा ना कहो जी, बाजी सामने भी कुटेगी। और जितना बड़ा हाथ है वहीं बैठ के चपेट मार सकती है। एक मिनट मुंडियो, जरा ठहर जाओ। बाबे नु तो एक साइड ते करो ना। ये भगाने वाली बात किससे की है तुमने? तुमसे, मिसमैनेजमेंट को। शर्म तो नहीं आती? तुम्हें भगाएंगे तो हम तरक्की करेंगे। ना शर्म आती है आपको, ना आपको अकल आती है। इस तरह मैं नहीं भागती, ना ही मैं इस तरह जान छोड़ती हूँ, ना ही मैं किसी से डरती हूँ। सिर्फ एक चीज से मैं डरती हूँ, उसका नाम है मैनेजमेंट। हाँ, मैनेजमेंट पैदा करके ही तुम्हें भगाएंगे। पैदा करोगे तो भागूंगी ना। मुझे भी मालूम है तुम्हारे यहाँ मैनेजमेंट पैदा करना कितना मुश्किल काम है। पता है तुम किस लिए ये बात कर रही हो और आज के मौजू के हवाले से क्यों कर रही हो? हस्बे हाल में कुछ अर्सा पहले हमने एक सर्वे करवाया था। हमने खवातीन खाना से पूछा था, उनका जवाब 40% खवातीन ने कहा था कि वो जो फ्रिज में खाना रखती हैं वो दोबारा काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, अल्टीमेटली फेंकना पड़ता है। 40% खवातीन ने कहा था ये। तो उन 40% को कहना था ना, अगर मालूम है तो फिर क्यों रखती हो? तुम अवेयरनेस देने ही नहीं देती लोगों को। ओए, मैं अवेयरनेस बटुए च रखी और फालतू फालतू चीजों पे करोड़ रुपए खर्च करते हो तो इस पे भी करो पैसे खर्च। हस्बे हाल के इसी सर्वे से हमें यह भी पता चला था कि होटलों में जो खाना खाने लोग जाते हैं पाकिस्तानी,
65% लोग पूरा खाना खत्म नहीं कर पाते। इसकी वजह भी मिसमैनेजमेंट। बिल्कुल नहीं, इसकी वजह तकब्बुर है, शो है, शौखी हो गई है तुम्हारी कौम। फिर मैं वही बात करूंगा। दो मेहमान वहां पे ले जाते हैं होटल में सिर्फ उनको दिखाने के लिए कि हम बड़े लैंडलॉर्ड हैं, 10 बंदों का खाना मंगा लेते हैं और उतरे बाद जो याद आता है डॉक्टर ने तो कैसी सलाइस खाने। यहाँ पे भी कानून साजी की जरूरत है। कि बदकिस्मती की बात है, लेकिन क्या करें। जर्मनी में वही मैं बार बार बात कर रहा हूं कि जो मैनेजमेंट वाले माशरे, मुझे मिसाल देना पड़ती है उनकी। जर्मनी में कानून है, जर्मनी में बाकायदा ये कानून में मौजूद है कि अगर कोई बंदा होटल में ऑर्डर करता है और पूरा खत्म नहीं करता और आपको उसी होटल में बैठा हुआ कोई शख्स देख लेता है, पुलिस को कॉल करता है, तो 500 यूरो जुर्माना हो सकता है। आपको पता है? मुझे पता है, तुम्हें सब कुछ पता है। यहां से ज्यादा अच्छी प्रोग्रेस थी मेरी उधर तो ऐसी मिसमैनेजमेंट थी कि तुम्हें क्या बताऊं। मगर उन लोगों ने फौरन काबू पाने के लिए कवानीन बना लिए ना। तुम लोग कब से रो रहे हो, कई सालों से ये तमाशा देख रहे हो। बने तुमसे कोई कानून, हुई है किसी कानून के ऊपर अमलदारी? देखो जाके अपने किसी शादी के फंक्शन में एक बंदा आके आवाज लगाता है कि रोटी खुल गई है, तुम्हारी सदियों की भूख बाहर निकल आती है। शादी के दूसरे दिन जाके देखो उस मैदान के अंदर जहां तुम खाना खा के गए होते हो, हड्डियों के साथ सारा गोश्त चिपका नीचे गिरा होता है, कुत्ते खा रहे होते हैं। तुम लोगों को अगर दूसरे की भूख का एहसास हो ना, तो फिर ना करो ये मिसमैनेजमेंट की वजह से नहीं है, ये बेहिसी की वजह से है। बाजी भुखियां दे हक च गल्लां ते बड़ियां करदे, सां ते कदे टॉफी भी नहीं खवाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, बाजी भान भी एडी ने। और मैं लाटू नाल शादी की थी। मेरी बात सुनो, तो मैं एक मैनेजमेंट की एक और मिसाल दे देता हूं कि ऑस्ट्रेलिया में बाकायदा फूड बैंक्स कायम है, जहां पे लोग बआसानी अपना फालतू खाना जमा करवा सकते हैं। रेफ्रिजरेटर्स मौजूद हैं, तमाम सहूलतें मौजूद हैं। जरूरत के वक्त वही फालतू खाना जरूरतमंदों में तकसीम किया जा सकता है। ये हो तुम कितनी हमें यहाँ पे लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिए। अच्छा जी, हस्बे डाक में पहला एक वीडियो मैसेज है, व्हाट्सएप के जरिए मौसूल हुआ है, सुनिए जरा। सुनाइए जी, क्या वीडियो मैसेजिंग हो रही है? अस्सलाम वालेकुम हस्बे टीम, मेरा नाम हसनैन है और मेरा ताल्लुक इस्लामाबाद से है। मैं अजीज साहब से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आम अभी तक पके नहीं हैं। आपकी शेख रशीद साहब से काफ़ी अच्छी सलाम दुआ है, तो उनको ही भेज दें। उनकी बातों से तो लोग पक जाते हैं, तो सिर्फ आम हैं। कहने का मतलब है कि शेख रशीद साहब की गुफ्तगू सुन सुन के कान पक गए हैं, तो आम क्यों नहीं पक सकते? बहुत अच्छे, यानी कान और आम उसने रला लिए। उनकी बाकी बातें छोड़ो, तुमने एक बात पे कोई एतराज नहीं किया। क्या? उन्होंने कहा कि अजीजी साहब आपकी शेख रशीद साहब से अच्छी सलाम दुआ है। वैसे हद हो गई है यार, बड़े मोहतरम है शेख साहब हमारे, मगर आजकल उनकी नवी सलाम दुआ बिलावल भुट्टो से हुई है। अच्छा जी, मेरे साथ उनकी कहां से सलाम दुआ आ गई? मैं तो उनसे सख्त घबराता हूँ। शेख साहब ऐसे पप्पू आदमी है, इतना खूबसूरत बोलते हैं वो, आपने उनसे कान नहीं पकवा लिए हैं, ऊपर से अम्ब का भी कह दिया उनसे पकवा ले। हद हो गई है, शेख साहब सियासतदान है या मंडी की आड़ती हैं? जी, खत है शाहदरा लाहौर से। आबिद भट्ट लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम हस्बे हाल। वालेकुम सलाम भट्ट साहेब। जुनेद साहब और अजीजी साहब, गर्मियां आते ही हुकूमत लोगों को डेंगू से डराना शुरू कर देती है। कितने साल हो गए इनको डेंगू पे स्प्रे करते हुए, इनसे ये मच्छर नहीं मर सका। जो हुकूमत डेंगू नहीं मार सकी, वो आवाम की क्या हिफाजत करेगी? सिर्फ मुहिम अनाउंस करते हैं, अमल कुछ भी नहीं करते। मेरा ख्याल है ये तो थोड़ी ज्यादती कर गए भट्ट साहब। ये मेरा ख्याल है कि ये जो डेंगू से निपटने वाला मामला है, ये ऐसी कोई बड़ी नाकामी नहीं है हमारे यहाँ, बल्कि
मैं तो ये समझता हूँ कि शहबाज शरीफ की जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनमें से एक है। भट्ट साहब किसी वक्त यार दाल चौल की कूकी चढ़ जाए तो फिर कुछ मुंह में आए तो बोल लेते हैं। जो अच्छा काम है उसका भी जिक्र होना चाहिए। ये डेंगू के अलावा एड्स की जो बीमारी है ना जी, उस हवाले से भी इन्होंने गवर्नमेंट ने मुख्तलिफ जो बड़े बड़े अस्पताल हैं वहां पे सेंटर बना दिए हैं और वहां पे फ्री ब्लड टेस्ट हो रहा है ये एड्स के लिए। जबरदस्त। हाँ जी, और इसके इलाज मुआवजे के लिए भी उन्होंने काफी मुहिम शुरू की हुई है। सरगोदे में, फैसलाबाद में, लाहौर के कितने सारे बड़े अस्पतालों में। और मैं सुन के हैरान हो गया हूँ, 6,500 लोगों को एड्स की तशखीस हुई है। और ये जो मरीज जो हैं जिनको तशखीस हुई है उनके इलाज मुआवजे के लिए भी जो गवर्नमेंट है खुद फ्री अकदाम कर रही है। अब दुआ ये की जानी चाहिए कि हुकूमत की तवज्जो आम बीमारियों की तरफ भी कुछ थोड़ी सी मबजूल हो जाए, अस्पतालों की हालत ज़ार की तरफ भी। चलो ठीक है, दुआ कर लो। दुआ भी करें और अगला वीडियो मैसेज भी देखें। दिखाएं। हस्बियाल टीम, मेरा नाम नसीर अहमद जोया है और मसाईवाल का रहची हूँ। जैसा कि आपने अपने गुज़िश्ता प्रोग्राम में आशियाना हसन स्कीम का जिक्र करके हम पर बहुत बड़ा आसान किया है। अल्लाह करे साहिबा का ये दरीना मसला आपके जरिए हल हो जाए और हमें हमारा हक मिल जाए। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। देखो कि हस्बे हाल में आशियाना हाउसिंग स्कीम के जो मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स हैं मुख्तलिफ शहरों में, उनका जिक्र किए हमें 3 दिन गुजर गए। ठीक है, हुकूमत पंजाब के किसी एक अफसर ने, किसी वजीर ने, किसी बंदे ने हमसे एक दफा भी राब्ता नहीं किया, किसी एक फैक्ट को भी डिनाई नहीं किया। अगर डिनाई नहीं किया तो फिर जो हमने कहा वो दुरुस्त है, ठीक है ना? तो दुरुस्ती है तो नहीं, तो फिर कुछ नहीं, फिर ऐसे ही रहने देना है। करोड़ों रुपए डूब गए यार, तुम्हें करोड़ों रुपए की पड़ी हुई है। मैं यार ये वीडियो दोबारा दिखाना यार इस बंदे की, आवाज ना खोलना इसकी। वो देखो यार, मैं तो ये सोच के दुखी हो रहा हूँ कि ये बेचारा बंदा मोटरसाइकिल पे बैठ के इतनी दूर आशियाना हाउसिंग स्कीम में अपने घर का फ्रंट देखने कितनी कुवारी गया होगा कि उसका अपना मत्थे का सारा फ्रंट बर्बाद हो गया। बेचारे का मत्था इतना चौड़ा हो गया है कि मत्थे पे लिख सकता है आशियाना स्कीम। घर भी नहीं मिलिया और सिर भी अद्धा गुआर। अभी यहाँ से ये कंघी शुरू करता है। सिर तो उतना ही होता है ना जी जहाँ से कंघी शुरू हो। अगला क्या कहता है जी? अगला खत कराची से वकार अली का है। लिख रहे हैं तो लिखन दो फिर अली। लिखते हैं, अजीजी साहब, गर्मियां शुरू हो गई हैं। मैं बर्फ के गोले गंडे बेचना चाहता हूँ। मेहरबानी करके बता दें गोले बनाने वाली अच्छी मशीन कहाँ से मिलेगी? ये क्या सवाल है? तेरे सदके जाओ मेरे अपरावा, अब मैं दानिशवर या पास दी खरा दिया हूँ। बेड़ा ही गर्क कर दिया, सवाल पूछ गई मुझसे मेरी सारा दानिशवरी का। सही गोले बनाने वाली अच्छी मशीन कैसे मिला? सही पूछा आपसे क्योंकि आपने खाए बड़े हैं। इतने भी नहीं खाए कि मैं उसकी मशीन तक पहुंच गया था। ये सवाल चलो थैले से करे सूट भी करता है। एक देखो जरा इंटरनेशनल लेवल के दानिशवर को गोले वाली मशीन पूछ। यार छोड़ो तुम अजीजी की बातों को, अपना कारोबार तुम मरी शिफ्ट कर लो। क्यों जी, उधर मशीनें सस्ती हैं? नहीं जी, मशीन की जरूरत नहीं है, उधर बर्फ पड़ी होती है, वहां से तीले पे लगाओ, रंग डालो, गोला तैयार। रंग भी ना डालो, कुदरती बर्फ ही तीले पे लगाओ, ऊपर से पत्ता तोड़ के मल्लो, आपे गोला हरा हो जाएगा। पता नहीं क्या सोच के इस बंदे ने ये सवाल पूछा है। भाई जी ये सीनियर सहाफी जर्नलिस्ट है, मुझसे भी कहा उन्होंने। ये को बटाला टोके के मालक नहीं है। दुनिया में लेने एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा। नायरीन, हमारे मुल्क में भी ब्यूटी पार्लर बकायदा इंडस्ट्री का दर्जा अख्तियार कर चुके हैं। अमीर लोग जो हैं वो तो इसका बिल पे कर लेते हैं, मगर उन्हीं गली मोहल्लों में जहां पे एक देसी कुकड़ी एक नंगी पैरी फिरता हुआ काका जरूर नजर आता है, वहां पे जो ब्यूटी पार्लर है उन्होंने अय्यी टाइप घरों के बजट का क्या हाल किया हुआ है।
पेश कर रहे हैं सईद चक्रवर्ती कवाल और उसके असातिया। ये तेरे पार्लर, 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 ये तेरे पार्लर। हर एक गली मोहल्ले में अब ये तीनों जोरावर हैं। लुटे गए जी, एक तो ट्यूशन सेंटर है और दूजे ब्यूटी पार्लर हैं। लुटे गए जी, तीजी खाला कमेटी वाली, तीजी खाला कमेटी वाली लाजम तुम्हें मिलेगी रे। रहती गली हमेशा इन तीनों के रहम करम पर। ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर। पहले खाली सुर्खी पाउडर या सुरमा होता काफी, लुटे गए जी, अब तो डेंटिंग पेंटिंग जाने क्या क्या कुछ अल्लाह माफी। लुटे गए जी, मैनीक्योर और पेडिक्योर, मैनीक्योर और पेडिक्योर, फेस पॉलिश और फेशियल रे। एक पूरी गाड़ी जितना खर्चा होता है मुंह पर। ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर। खाली एक सलामी का ही खर्चा नहीं अब शादी में। लुटे गए जी, पार्लर का है बिल भी शामिल जेबों की बर्बादी में। लुटे गए जी, लगे सलामी पे तो 500, लगे सलामी पे तो 500, 10,000 कमे कपड़े। 2 घंटे के फंक्शन पीछे चढ़ गया कर्जा सर पर। ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर। बमें बनाए और चेहरे पे क्या क्या स्कर्ब कराए रे। लुटे गए जी, पहले खाली औरतें अब लड़के भी पार्लर जाए रे। लुटे गए जी, मर्दों का भी सुर्खी पाउडर, मर्दों का भी सुर्खी पाउडर, गोल्डन साथ स्टिकिंग रे। पार्लर के इस चक्कर से सबको चढ़ जाए चक्कर। ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर। रुखसत के मौके पर दुल्हन के अब आंसू आए ना। लुटे गए जी, डर है मुंह पर लगे जो पैसे वो जाया हो जाए ना। लुटे गए जी, आंसू बहे तो फोटो सेशन, आंसू बहे तो फोटो सेशन कैसे फिर करवाएंगे। मेकअप उतर गया तो दुल्हा भाग न जाए डर कर। ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर, ये तेरे पार्लर। बिना बनावट सादा चेहरे ज्यादा अच्छे लगते हैं। लुटे गए जी, प्यार खलूस और चाहत के जेवर ही सब पर सजते हैं। लुटे गए जी, क्या इतना मसनूई बनना, क्या इतना मसनूई बनना, खुद पे खौल चढ़ाना रे। हुस्न छुपा है सीरत अंदर, छोड़ो पार्लर शालर। ये तेरे पार्लर, 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 ये तेरे पार्लर। मुंह दी बजाय दिल सोने कर लो।